हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। पटना के राजधानी से सटे फुलवाड़ी शरीफ मेरी मौजूदगी है। राजगीर विधानसभा भावी प्रत्याशी शंभू चौधरी हमारे साथ हैं और बताते चले कि 4/5/2025 को पटना के क्रिस मेमोरियल हॉल में पासी सम्मेलन किया जा रहा है। उस पर इनसे हम बात करते हैं, क्या कितना भीड़ लाने का संभावना है, किस लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका 11 बिहार न्यूज में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, और जो 11 न्यूज को देख रहे हैं उनको सबको हार्दिक अभिनंदन और मैं प्रणाम करता हूं। 4-5 अप्रैल में मई में आपको पासी समाज सम्मेलन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? सर, वो जो 4 मई को जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो पासी समाज का प्रोग्राम, और पूरे बिहार, तमाम बिहार से पासी समाज के लोग वहाँ जुटेंगे और आपकी भी वहाँ मौजूदगी होगी। जो आप देखिएगा कि पूरे गांधी मैदान, पूरे पटना की सड़क जाम रहेगी। वो अगर शासन प्रशासन हम लोग के साथ अच्छा से व्यवहार किया तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा पटना जाम रहेगा। रैली करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे समाज का जो पूर्वज हमारे जो थे उनको जो टिकट मिलती थी, आज देख रहे हैं कि नगण्य हो गया है। और हमारे समाज में पहले 14-15 गो विधायक रहा करते थे, आज 1-2 गो विधायक रहते हैं। तो हमारी वहाँ सम्मेलन करने का, और ये सरकार को बड़े पार्टी जो कहलाने वाले हैं उनको बताने का काम हम कर रहे हैं कि अगर हमारी भागीदारी इस बार नहीं रही तो आपकी सरकार को हम बदलने और बिगाड़ने का कोशिश जरूर करेंगे। सम्मेलन में आपका पार्टी जो नया आने वाला है उसका घोषणा हो गया या नहीं? पार्टी का घोषणा उस दिन हो जाएगी। आप बैनर भी देखेंगे कि आप बैनर भी लगा हुआ रहेगा, लेकिन मुद्दा वो नहीं हमारी यही पार्टी की। हमारी मुद्दा एक समाज को कैसे करके हम संगठन को मजबूत करें और एक पटल पे लाएं, ये हमारी सोच और हमारा विचारधारा है कि सरकार में हम कैसे बनेंगे। अगर हमें सरकार में नहीं बनाएगा तो हम कैसे सरकार को बिगाड़ेंगे। इसलिए हमारी सम्मेलन कभी मैंने असफल हुआ ही नहीं है। जहाँ भी हम कार्यक्रम किए हैं, मेरा नाम शंभू चौधरी है, आप जानते होंगे। जहाँ भी हम कार्यक्रम किए हमारा कार्यक्रम सफल रहा है। आइए 4 मई को जो प्रोग्राम मेरा होने जा रहा है ये सफल के कारगर पे अभी ही पहुंच गया है। पासी समाज को सम्मेलन कर रहे हैं, आपको उदय नारायण चौधरी, अशोक चौधरी, ये सब लोग आएंगे। उदय नारायण चौधरी जी पूर्व स्पीकर रहे, हमारे माननीय हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं, आशीर्वाद देने का काम करेंगे। लेकिन उनकी जरूरत हमारे समाज को कभी न पड़ा है न पड़ेगा, और वो न समाज को कभी देखे हैं। उनकी भी कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वो कार्यक्रम पार्टी का हो रहा है, वो पार्टी का नहीं हो रहा है। वो पार्टी के दल यानी आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, और आरजेडी के साथ एक पार्टी बनाया थे सुरेंद्र जी, वो बेच दिए हैं। अब आरजेडी में मिल गए हैं, तो आरजेडी में मिलने के कारण वो हमारे समाज को न देखते हैं, न हमारे समाज के साथ वो आएंगे, न हमारे मंच पे भी आएंगे। हम तो न्योता जाके देंगे, हम समाज के हैं तो हम तो न्योता देंगे। अब आना नहीं आना उनका काम। जहानाबाद में अशोक चौधरी का जमकर विरोध हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो जिस तरह से वहाँ के लोग गाली गलौज किए हैं, अगर उनकी थोड़ी सी भी सोच समाज के प्रति है, या समाज है पासी के, तो जानते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरह से उनको गाली गलौज दिया है, सरकार में रहते हुए आप एक शब्द नहीं बोले हैं, इसका मतलब समाज को आप बेच दिए हैं।
कल आप मंत्री रहते हुए आपको गाली दिया है, तो कल के डेट में हम सब जैसे लोगों को क्या लोग समझेगा? आप गाली सुन के चलाए, आप एक शब्द नहीं बोले हैं, आप कैसे मंत्री हैं? और समाज को कहते हैं कि हम पासी से बिलोंग करते हैं। अरे हम भी, आप जानते होंगे, बरबीघा विधानसभा का बेटा हम भी हैं। हमारा जन्म स्थान उसी से है जहां से आपके बाबूजी माननीय महावीर चौधरी जी विधायक हुआ करते थे। वो हमारे घर से ही उपजे हुए हैं, जो आज जहानाबाद में उनकी विरोध गाली गलौज दिया गया, जिसका आप एक शब्द और निंदा तक नहीं किए। कल के डेट में अगर समाज में पड़ता है तो आप क्या देखिएगा? खाली मंत्री को कहलाने लायक है, लेकिन एक काम करने में से असमर्थ है ये लोग। कल बिहार सरकार की प्रोग्राम थी भीम संवाद, उसमें चौधरी जी भीम संवाद मैंने भीम के पूर्वज होते हुए, मैंने वंशज होते हुए, वो नीतीश कुमार के सामने झुक करके नतमस्तक हो गए थे। 2 बार हमने देखा नीतीश कुमार जी बुलाए, उसके बाद सर झुका के 2 बार उनको प्रणाम किए। जब समाज के लोग उठ करके बोलना चाहते थे, 16 से बार लोग को बुलाए हुए थे, कुछ बोलना चाहते थे, वो इंडिकेट कर देते थे कि आप मत उठिए, न मत बोलिए। आखिरकार बाद में उनका विरोध हुआ, विरोध किया गया। समाज के लोग जो उससे जुड़े हुए थे सारे लोग उनका विरोध किया, अशोक चौधरी जी को और सरकार को भी विरोध किया। ये साफ जाहिर होता है कि कल आने वाला समय और चुनाव के जो वोट के बदले राजनीतिक जो लोग कर रहे थे, वो पासी समाज दिखाने का काम करेगा। अगर हम सरकार में नहीं तो आपको सरकार बनने का मौका भी नहीं देंगे। आप राजगीर विधानसभा से 2 बार भावी प्रत्याशी विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरा बार आप जा रहे हैं राजगीर विधानसभा, आप उस पर क्या कहना चाहिएगा? सर, बड़ी नम्र निवेदन के साथ हम राजगीर विधानसभा के साथ हृदय से उन लोग को, अपने गार्जियन, अपने भाई, माताएं, बहनें, जो हमें प्यार से 10,000 के करीब वोट दिए थे, उनको नम्र निवेदन प्रणाम करते हैं और वही चाहेंगे कि इस बार के भी चुनाव में हमें आशीर्वाद दें और उससे बढ़कर 10 दिए थे, 20 दें, 40 दें। इस बार वहां के राजगीर विधानसभा के जो जनतागण है वो बोल रहे हैं कि शंभू चौधरी को इस बार विधायक बना के छोड़ेंगे। बस यही हम आशा करते हैं, सेवा करने का हमें मौका दें, हम सेवा में कभी पीछे नहीं हटेंगे और राजगीर विधानसभा को ये आसमान पे ले जाएंगे कि आने वाला कल देखेगा कि राजगीर विधानसभा में शंभू चौधरी क्या किया है। बिहार विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है। आपका पार्टी तो 4 तारीख का घोषणा कर देगा। पार्टी की ओर से कितने प्रत्याशी का बिहार में लड़ा रहे हैं? देखिए नीरज जी, हम जो है पार्टी का घोषणा 4 तारीख को तो हो जाएगा, 4 मई को हम घोषणा करने जा रहे हैं। हमारी सोच, हमारी पार्टी का सोच, मैं उस पार्टी का, लोग हमें अभी मौखिक रूप से अभी पार्टी तो आई नहीं है, जिसके कारण से हमें प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। अब बनाया गया है तो हम लोग चाह रहे हैं कि 150 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद हम सरकार में भी आएंगे। ये निश्चित है, हमारी सीट 40 को जो बहुजन का जो सीट है, अनुसूचित का जो सीट है 38 को, और 2 सीट ST का है। 40 सीट पे हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं और 40 के 40 सीट हमारी एकदम दावेदारी के साथ हम जीतने जा रहे हैं। बिहार में एनडीए महागठबंधन आपको अगर रैली के बाद बुलाती है तो गठबंधन करेंगे? अगर बुलाती है तो हम पार्टी से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। अगर जनता बोलता है कि आपको उनके साथ जाना है, हम लोग तो जनता के हैं, अगर जनता बोले कि चलना है तो हम लोग स्वीकार करेंगे। अगर जनता बोले कि नहीं सर हम लोग अकेले चलेंगे, हम लोग अकेले चलेंगे। वो जनता पे हम लोग छोड़ देते हैं
कि जनता क्या करेगी, हमारा वोटर क्या करेंगे, उन पे हम छोड़ देते। अभी तक तो बातचीत हुआ है कि नहीं? बातचीत तो चल रही है, ऐसा नहीं कि बातचीत तो चल रही है। दोनों पार्टी हमारे बिना चुनाव नहीं लड़ सकता इस बार। दोनों हमें सूचना दिया है कि आकर बैठ के बात कीजिए। माननीय पूर्व स्पीकर साहब भी बोले हमें कि आप आके मिलिए, बात कीजिए, आपसे हमको मिलना है। तो वहां से तो आ रहा है सूचना, लेकिन अभी हम लोग जाके जब तक 4 तारीख को प्रोग्राम नहीं करेंगे और हमारे जनता का बीच में बोलता है, जनता के बीच में जाएंगे, वो हम जो बोलेंगे उसके अनुसार से हम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शंभू चौधरी, पूर्व प्रत्याशी राजगीर विधानसभा से हैं। लेकिन एक चीज और बोलना चाहेंगे नीरज जी, बोलिए। अगर राजगीर से हम जीतते हैं, हम घोषणा भी किए हैं, अगर हम जीतते हैं राजगीर से, तो हम सरकार से जो हमारी पेमेंट आएगी उसका पेमेंट आधा हम जनता में दान देने का काम करेंगे। चलिए, राजगीर विधानसभा भावी प्रत्याशी शंभू चौधरी से हम बात किए। 4/5/2025 को पटना के कृष्ण नोड़ी हॉल में इनका पासी समाज का सम्मेलन हुआ है, उस पर बात हुआ। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय